हेलो युवा, आप सब कैसे हैं? हो सकता है कि पूरे सप्ते आपने बहुत सी चीजों का फेस किया हो, निराशा में आपका समय गुजरा हो, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित चीज लेकर आई हूँ। वो है परमेश्वर की आराधना, जहाँ पर आप अपनी सब चीजों की सारी परेशानियों का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं और मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस दोपहर की घड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक वचन हम बाइबल से देखें। यशाया 41 का 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे लीड करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर सच में महान है और वो हमसे वादा करता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु हमें अपने दाहिने हाथ से थामे रहेगा। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने पूरे मन से उसकी प्रशंसा करें और कहें कि परमेश्वर मुझ में तेरी महिमा हो। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं राजा। परमेश्वर, हम इस समय तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए। परमेश्वर, हमारे मन में आप बसिए और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उन वादों को पूरा कीजिए स्वामी। ओ तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सच्चे मन से उस परमेश्वर को पुकारें, अपने मन को उस परमेश्वर की ओर झुकाएं जो महान पिता है। हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु। पवित्र आत्मा यीशु। ओ हालेलुया।
तेरे जैसा कोई नहीं। ओम नियंत्रण शिकोरा परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने कहा परमेश्वर कि जैसे मैं मूसा के संग संग था वैसे मैं तेरे संग संग हूँ। परमेश्वर तेरा वादा कभी भी परमेश्वर झूठा नहीं है। प्रभु तू कभी भी झूठा नहीं है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है चाहे आकाश और चाहे पृथ्वी मिट जाए पर मैंने जो कहा है वो कभी मिटेगा नहीं। आइए मेरे प्रियो हम उस परमेश्वर पे विश्वास करें। मैं नहीं जानती कि हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति है पर उस परमेश्वर को हम पुकारें जो कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा कहा हुआ वचन एक बार भी नहीं टलेगा। यीशु तेरी महिमा तेरी सजा। आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के पास लाएं। एक पल के लिए हम पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप दें और उस परमेश्वर को स्मरण करें। मैं यहोवा ना बदलता चाहे आकाश और ये ज़मीन डल जाए तो डल जाए। मैं ना बदलूंगा। आइए हम कहें तू यहोवा ना बदलता चाहे आकाश और ये ज़मीन डल जाए तो डल जाए। तू ना बदलेगा। हाँ परमेश्वर तूने ही बदलने वाला परमेश्वर है और आज दोपहर की घड़ी हम अपने विश्वास को तेरे पास लाते हैं कि तू जो कहता है वो करता है। परमेश्वर धन्यवाद करते कि तूने हमें जीवित रखा। प्रभु इस समय जब हम तेरे वचन से सुनते हैं हमारा विश्वास हमारा यकीन तुझ में और भी बढ़े। प्रभु सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। अरे आप मेरे गाने में बिल्कुल मत जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्पेशल सॉन्ग लेकर आ रहे हैं रोहित जिसके द्वारा आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। तो आइए हम मिलकर सुनते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे गुनाह उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे गुनाह उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भरकर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भरकर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से
और फिर रहा तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। तू कैसे कर सकती है ये? तूने वादा किया था ना। देखा आपने लोग कैसे अपने वादे से मुकर जाते हैं। लेकिन आइए हम एक ऐसे वादे को सुने जो कभी नहीं बदलता। सभी को जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और भले चंगे हैं। और आज इस दोपहर में हम सारे परमेश्वर के कदम में बैठ करके उसकी बातों को सीखने और सुनने पर हैं। हालेलुया। आज मैं बातचीत कर रहा हूं वादे के विषय में, प्रॉमिस के विषय में। और कई एक बार हमारे जीवन में ऐसे समय आए होंगे जहां पर हमने भी वादा किया होगा। एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे बर्थडे के दिन मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, पास्टर मेरे पास एक गिटार है जिसे मैं आपको देना चाहता हूं। और जब मैं सुना, मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद जो बर्थडे के दिन मुझे एक गिटार मिलने वाली है। और उन्होंने जब ये प्रॉमिस किया तो उन्होंने बोला कि फलाने दिन आप मेरे साथ मुलाकात कीजिएगा और मैं इस गिटार को आपको दूंगा। और मैं उसके लिए प्रार्थना भी करने लगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो जो तूने मुझे इस खुशी के दिन पर एक और खुशी दी है और जिसके साथ मैं तेरा धन्यवाद ही हो सकता हूँ। और मैं प्रार्थना भी किया कि परमेश्वर उस भाई को आशीष दे जो मुझे देने वाला है। लेकिन ठीक जिस दिन मुझे वो देने वाले थे और जब मैं वहां पहुंचा जहां पर वो देने वाले थे तो मुझे पता चला कि वो शख्स नहीं आने वाले हैं आज, क्योंकि उनको कोई ऐसी इमरजेंसी काम आ गया था जिसके चलते उन्होंने कहा मुझे कि आज नहीं पास्टर, मैं किसी और दिन आपको फोन करूंगा और उस
दिन मैं आपको दूंगा। मेरे प्रिय, जब हमें और आपको कोई वादा करता है, जो हमें कोई कुछ कह देता है और कहता है कि मैं इस समय आपके लिए ये सब चीजों को करूंगा, तो हमारे पास एक ललक लग जाती है, एक आस लग जाती है, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा जाग पड़ती है। ओ चलो, कम से कम कोई तो है जो मेरी इन सारी बातों को समझता है, और हम अपने आप में खुश भी हो जाते हैं और प्रार्थना भी करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं जो हमें कुछ देने वाला है। और कैसा 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 विषय समझ में आ रहा है प्रिय। लेकिन ठीक ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद मैंने प्रार्थना तो करनी शुरू की, और फिर बाद मैंने कहा परमेश्वर, अब मैं इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये विषय जो है मेरी प्रार्थना के विषय से मुझे अलग कर रहा है, या प्रार्थना से अलग कर रहा है कि मैं और किसी विषय के लिए प्रार्थना करूं। और जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 से 1.5 महीने लगे उस व्यक्ति ने मुझे फिर फोन किया। मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। मैंने आस रखा था, मैंने विश्वास रखा था कि परमेश्वर जरूर पूरा करेगा अगर उस व्यक्ति के दिल में परमेश्वर ने इस बात को डाली है तो। लेकिन मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। और मैं सिर्फ एक दिन जब अपने घर में बैठा था और वहां पर बैठकर कुछ बातों को कर रहा था, उसी समय फोन आया, पास्टर मैं आज आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, कृपया आप आ जाइए ताकि मैं इस गिटार को आपको दे सकूं। और जब मैं उस जगह में पहुंचा, उन्होंने मुझे गिटार दिया, मैंने उनको धन्यवाद कहा, और धन्यवाद कहने के बाद जब इस गिटार को लेकर के आगे बढ़ा, अपने दोस्त को पकड़ाया, उस दोस्त ने उस गिटार को खोला और उसने बोला, देखिए ये गिटार, इस गिटार का अभी बाजार में दाम लगभग 23,000 से 27,000 रुपए है। परमेश्वर की स्तुति हो, एक अच्छी गिटार, एक दाम वाला गिटार, एक कीमती गिटार उस भाई ने मुझे प्रदान किया था। परमेश्वर की प्रशंसा हो। वादा, एक ऐसा वादा जब हमारे साथ पूरा हो जाता है मेरे प्रिय, तो कैसा होता है। जब नहीं पूरा होता है तब, और जब पूरा होता है तब क्या बातें हमारे दिलों में जाती है, तब कितनी खुशी होती है, तब कितना आनंद उठता है, तब हमारा मन भर जाता है और हम धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसे ही कुछ वादे हमारे और आपके साथ आज के इस दोपहर में खुलने वाले हैं, और मैं आपसे इसीलिए बातचीत करने पर हूं वादे के विषय में। वादे का अर्थ होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक आशीर्वादन देता है जो टूटेगा नहीं। वो अपने आप में इस विचार को रखता है और ये कहता है कि मैं कभी भी अपने वादे से मुकरूंगा नहीं, जो आपसे मैंने वादा कर दिया है वो कभी बदलने का नहीं है। यह वादे का अर्थ होता है एक समर्पण। मैंने एक समर्पण दिया जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है और कहता है कि निश्चय आप रखिए अपने आप में, आप कभी भी अपने आप में मत सोचिए कि मैं आपसे दगाबाजी करूंगा। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हम हर एक ने कभी न कभी किसी न किसी से वादा किया होगा, और हम जवान जो हैं हमेशा, ये तो अब प्रॉमिस का जमाना है। प्रॉमिस नहीं करेंगे तो नहीं चलता है, चाहे वो सच का हो या फिर नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम वादा करते हैं। और कितने दिनों तक वादे टिकते हैं, कब तक ये वादा बना रहता है पता नहीं, लेकिन अगर हम सही में वादे को पकड़ करके रखते हैं तो वादे हमारे लिए और हमारे साथ दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरा सवाल है आपसे, अगर आप परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मुझे परमेश्वर का पहला वादा बताएं और परमेश्वर का अंतिम वादा, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय होगा। बाइबल में पहला वादा क्या है और आखिरी वादा जो परमेश्वर का है वो क्या है, जरूर आप खोजिए, और खोज करके हमारे युवा फेलोशिप के पेज में, हमारे ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर भेजिए। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के प्रिय, मैं आज के इस दोपहर में, मैंने इसके पहले के सप्ताहों में मैंने आपसे बातचीत किया था खुशी की खबर, उसके बाद मैंने आपसे और उसके आगे बातचीत करते हुए बताया था कि अभी भी हमें और आपको अपने जीवन में इस बात को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता ऐसी है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके इस संसार में जहां पर लोग हैं उन तक ये समाचार पहुंचा दें कि आज भी हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज हम बातचीत कर रहे हैं वादे के विषय में। वादा कितना हसीन वादा, ये परमेश्वर का ये वादा कैसा है और किस वादे के विषय में हम बातचीत करने पर है। परमेश्वर का वचन
प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय या 1 अध्याय निकालें। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद को परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे यूं कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग लोक में उठाए जाने वाले थे, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात कही थी, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दे, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यह बात कह रहा था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तुम ठहरो। कहां ठहरना? यरूशलेम में ठहरना, इंतजार करना उस वादे के लिए। कैसा वादा था? किस प्रकार का वादा था? कौन सा वादा परमेश्वर ने किया था जिसके लिए उन्हें वहां पर इंतजार करने की आवश्यकता थी, टिकने की आवश्यकता थी। परमेश्वर का वचन योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय 28वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। अगर आप उसको पूरा पढ़ें, 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के पूरे आखिरी पदों तक, ये अध्याय मेरे प्रिय हमें बताता है प्रभु के दिन के विषय में, और उसके बाद ये बताता है परमेश्वर की दया के विषय में, और परमेश्वर को उसके बाद वो बताता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। नहीं जानता मेरे प्रिय कि कैसे दिन हमारे सामने हैं और कौन सी दिनों को लेकर के हम अपने जीवन को जिए चले जा रहे हैं और कौन सी बातें हैं जो हमारे आपके जीवन को पकड़ रखी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 28वें पद में, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया था, ये वादा, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने योएल नबी पुराने नियम की पुस्तक में पहले से कर रखी थी, और जिसके विषय में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए ठहरे रहना, यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। फिर से प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय को देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय को मैं आपको जानबूझकर चाहता हूं ताकि थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, उसके बाद उस वादे तक मैं ले चलूं जिसके विषय में हम और आप विचार करना शुरू करेंगे। परमेश्वर का यहां वचन कहता है, ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का यहां वचन कहता है 16वें पद और 17वें पद में, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। क्या हो गया था उस समय में? कौन सी बात हो गई थी? आज इस संसार में जहां पर हम और आप देख रहे हैं कि हर एक प्रकार से बातें बिगड़ती चली जा रही हैं, ऐसे समय में भी मेरे प्रिय जहां पर हम और आप भयभीत हैं, अपने घरों में दबे हुए हैं, बैठे हुए चुपचाप अपने जीवन में हताश और निराश हैं, बेरोजगारी है चारों तरफ, कोई भी करियर का कोई हिसाब नहीं लगता, जीवन एकदम उथल पुथल हो गया है, और मेरे प्रिय आशाओं की सारी बूंद समाप्त हो गई है। ऐसे समय में जब प्रेरितों के काम की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, वहां पर भी लोग ऐसी अवस्था में थे जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया था और वहां पर कोई नहीं था जो उनके साहस का कारण बने। ऐसे समय में मेरे प्रिय परमेश्वर ने उनसे कहा था प्रतिज्ञा के पूरा होने तक इंतजार करना, और वे इंतजार करते रहे। और परमेश्वर का यह वचन कहता है कि जब वे इंतजार करते रहे, परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। परमेश्वर ने काम किया। 120 लोग उस उपरौठी कोठरी पर बैठे हुए थे और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उन पर उतर गई। आज मैं जिस बात को आपसे बात कर रहा हूं वो कोई और वादा नहीं है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को देने का वादा किया जब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं थे, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, अपनी आत्मा में से तुम्हें दूंगा। जब तक मैं ना जाऊं तब तक वो आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ सकता, जब मैं जाऊंगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये परमेश्वर का वादा था, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उस वादे के अनुसार जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरी, और तब इस बात का प्रकटीकरण करते हुए पतरस ने कहा था, ये बात योएल नबी की पुस्तक में लिखी हुई थी जिसको परमेश्वर ने पहले से वादा किया था, और आज ये हमारे लोगों पर उतरा है ताकि लोग परमेश्वर में भविष्यवाणियां करें और दर्शन देखें और स्वप्न देखना आरंभ करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। अगर बाइबल में देखने की कोशिश करें तो कुल वादे कितने हैं? किसी ने मुझे पूछा कितने वादे बाइबल में हैं। परमेश्वर के कुछ खोजकर्ताओं ने यूं बताया कि 8810 लगभग वादे हैं। किसी ने बताया था कि 27 बार उन्होंने बाइबल पढ़ी और उन्होंने पाया कि 8810 बार उन्हें वादे मिले, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें वो कह रहे थे मनुष्य से परमेश्वर का वादा है 7400
987 बार, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से 991 बार, परमेश्वर से मनुष्य का 290 बार, और परमेश्वर पिता का पुत्र से 2 बार, और उसके बाद और भी वादे हैं। लेकिन जहां तक बाइबल हमें बताती है और जहां तक सही तौर से शोधकर्ताओं ने शोध किया तो बताया 1280 वादे हैं बाइबल में। 1280 बार परमेश्वर ने वादा किया है। जहां परमेश्वर ने वादा किया और कहता है क्या, मैं सदा तेरे साथ हूं, वो कहता है मैं सब कुछ अपने वश में रखता हूं। जहां वो हमसे कहता है परमेश्वर हमारे हमेशा भला है, जहां पर वो कहता है परमेश्वर सदा देखने वाला परमेश्वर है, जहां पर वो वादा यूं कहता है परमेश्वर सदा जयवंत है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा प्रेम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। ओ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तुम्हारी राख को खूबसूरती में बदल डालेगा, तुम्हारे आंसुओं को आनंद में बदल डालेगा। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सारे ऐसे वादे याद आते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम याद करते हैं, उसके वादों को याद करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के प्रियो, पता नहीं, मैंने जानता हूं कि हमने और आपने कहां किससे, किस प्रकार से, कब और किससे वादा किया और किसने आपसे वादा किया और आपने उसके ऊपर इतना एतबार किया कि उसने आपके साथ धोखा दिया और उसके वादे उसने तोड़ दिए, वो भूल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर अपने वादों को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो अपनी बातों को याद रखता है और जो कुछ भी उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। हो सकता है कि आप ठगे गए हैं, हो सकता है कि आपको किसी ने दगाबाजी की है, हो सकता है कि आपको किसी ने आपके साथ वादा करके आपके जीवन से खेला है, हो सकता है कि आपके बॉस ने आपसे वादा किया कि आपकी सैलरी बढ़ा देगा लेकिन आपके साथ उसने दगाबाजी की और जब महीना पूरा हुआ तो आपको उतनी ही सैलरी मिली जो अन्य सारे कर्ताओं को मिला था। ओ मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपसे वादा करके किसी ने आपके जीवन के सबसे अच्छी चीजों को आपसे लूट लिया और आप उसके वादे में फंस गए। लेकिन परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारा फंसाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमें लूटने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा और आपका ऐसा परमेश्वर है जो अपनी बातों से मुकरता नहीं है। ओ हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई और इज्जत करें जिसके वचन में हमारे से परमेश्वर ने ये वादा किया, उन अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेल लूंगा। आज इस वचन को जब हम और आप सुन रहे हैं, आइए हम और आप ध्यान करें, परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा और अधिकाई से लेने की आवश्यकता को अपने जीवन में जगा लें। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय जब आप निकालेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है 36वें अध्याय के 25 पद से लेकर 27 पद, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 25 पद से लेकर 27 पद बोलता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे, परमेश्वर अपने वचन से हमसे वादा करता है, आई विल स्प्रिंकल प्योर वाटर ऑन यू। मैं तुम पर नया जल या शुद्ध जल छिड़कूंगा जिससे तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारी अपवित्रता समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर के तुम अपने आप में सोचते हो कि शायद मेरी अपवित्रता से, मेरे पाप से कौन मुझे मुक्त करेगा। शायद अपने जीवन के उन पापों को आप याद करके अपने आप में पड़े रहते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तेरे पाप का बदला तुझसे लूंगा। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा, मैं तुझ पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, मैं तुझ पर शुद्ध जल को उंडेलूंगा ताकि तू उससे क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। अगर हम और आप अपने पुराने जीवन के और बीते हुए दिनों के याद में अपने आप में परेशान हैं और बीते दिनों की बातें हमें और आपको पकड़ी हुई हैं, हो सकता है कि किसी ने आपसे वादा किया और आपको धोखा दिया और आपको तज दिया और आपको छोड़ दिया और उसके चलते आपका मन मलिन हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, आज इस दोपहर के समय में इस वचन को सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस वचन को अपने जीवन में बसा लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझको
तुझको अपने उस शुद्ध जल से धोऊंगा। ओ वचन कहता है अगर तूने पाप कर दिया है, अगर तुझसे पाप हो गया है, तो वो कहता है कि यदि तू अपने मुंह से अपने पापों को स्वीकार करे, अगर तू अंगीकार कर ले, अगर तू मान ले, तो मैं तेरे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। वो नहीं कहता कि मैं तुझे पापी करार दे करके तुझे मार डालूंगा। हो सकता है कि हम इंसान अपने जिंदगी में चूक जाते हैं अपनी बातों में परमेश्वर के प्रति बने रहने में, लेकिन परमेश्वर अपनी वादे का पक्का परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। क्या करने के लिए शुद्ध जल छिड़केगा? ताकि हमारे बीते दिनों के सारे पापों का निवारण हो सके और हमें और आपको अपने लिए नया बना सके। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। इस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर अपनी जिंदगी को, अपनी जान को दे रहा था, जब उसका कतरा कतरा लहू हमारे पापों के लिए बह रहा था। मेरे प्रिय, हमारे और आपके जीवन के लिए एक मार्ग निकल आया ताकि हम और आप अपने आप में इस बात का बोध नहीं करते हुए जीवन व्यतीत करें कि मैं तो एक पापी हूं, कैसे मैं परमेश्वर के सामने जा सकता हूं। मेरे भाई और बहन, आज हमारे पास एक वादा है। वो परमेश्वर अपने वादे से पलट नहीं सकता। वो अपने वादे को पूरा कर चुका है और वो कहता है कि अगर मैं उसके पास आऊंगा, अगर मैं उसके पास आऊंगा तो मेरे पास आएगा और मेरे सारे चीजों से मुझे आजाद करेगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की इज्जत हो। हालेलुया। धन्यवाद उस परमेश्वर का जो हमसे ऐसा वादा करता है। नंबर 2, वो कहता है आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। शायद आपका दिल बैठ गया है, आपके दिल कठोरता से भर गए हैं। इस संसार के लोगों की इन दकियानुसी बातों के चलते, उनकी धोखे के चलते आपका मन टूट करके बिखर सा गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे पत्थर रूपी हृदय को निकाल कर उसमें मांस का हृदय लगाऊंगा। अगर दिल पत्थर हो जाए, कभी कभी लोगों के दिल शीशा हो जाते हैं और लोगों के पत्थर लगते ही टूट जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि वो कैसे दिल हैं जो पत्थर हो गए, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे वो शीशा बन गए, लेकिन ये वचन हमसे कहता है कि मनुष्य का हृदय कठोर हो चुका है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें हर प्रकार की बुराई है और पूरे लोगों का सामना करते करते मन के अंदर इस प्रकार की बातें आ जाती है। और मैं अगर इसके हृदय के जगह में अगर मैं यूं कहूं कि मन अगर यहां पर लिखा होता तो और अच्छा होता। मैं बाइबल को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मनुष्य का हृदय तो नरम ही है, वो धड़कता रहता है, वो धड़कता रहता है। अगर वो धड़कना बंद कर दे, वो कठोर हो जाए, तो शायद हम और आप जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कठोरता कहां आई है? मन में। इसको नम्र और नरम होना जरूरी है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर क्या करूंगा, तुम्हारे हृदय को जो कठोर है उसमें मैं मांस का हृदय लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन यहां पर 26वें पद में कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे पत्थर रूपी हृदय को निकालकर उसमें मांस का हृदय क्या करूंगा, लगाऊंगा। एक ऐसा मन जहां पर मुझे अपने लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है, अपने क्षमा के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बस मुझे अपने मन को उसे देने की आवश्यकता पड़ी है। और जब मैंने उसको अपना मन दिया तो उसने इसको नया किया। चलिए मैं सवाल करता हूं आपसे, हमने अपने पाप की क्षमा के लिए क्या किया है? कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके चलते मुझे और आपको एहसास हो गया कि मेरे पाप क्षमा हो गए? मुझे भरोसा है इस परमेश्वर के वचन पर जो इस पुस्तक में, इस बाइबल में लिखे हुए हैं, और जो वचन मुझे मिला है, जिसके द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलता है कि मैं जब उसके पास जाता हूं और मेरा एक ऐसा दोस्त है जो मेरी बातों को जान करके मुझे किसी और के सामने बदनाम नहीं करता, मुझे लांछित नहीं करता, लज्जित नहीं करता, मेरी बातों को सुनने के बाद, मेरे जीवन की उन सारे दर्द की कहानियों को सुनने के बाद वो मेरे साथ रोता है, बैठ करके मुझे सांत्वना देता है, मेरे ऊपर मरहम पट्टी करता है, मेरे घावों को धो देता है, मुझे शुद्ध कर देता है, मुझे इस योग कर देता है कि मैं फिर से सम्मानित जीवन को व्यतीत करूं। हालेलुया,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप के मन को सिर्फ उस परमेश्वर के हाथों में दिया। प्रभु ये मेरा जीवन, ये मेरा मन तेरा है। और उसने लिया और उसे नया बना दिया। क्या आपको मालूम है कि आपके पिछले पाप कब गिर गए, कहां गिर गए? आपको याद आता है? आपके पिछले पाप, मेरे पिछले पाप कहां गिर गए, कभी याद आता है? और याद आता है तो कैसे हमने उस पर जय प्राप्त किया है? ये परमेश्वर का वादा है। उसने अपने इस वादे को हमारे जीवन में ऐसा पूरा किया है कि हमें फिर वो बात याद भी नहीं आती। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, और हम फिर से एक नई जिंदगी का शुरुआत कर लेते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर का आदर हो। तीसरी बात वो उस पद में कहता है, 27वें पद में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनका अनुसार करोगे। बोलता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। क्या देगा परमेश्वर? अपनी आत्मा को किसमें देगा? किसमें देगा मुझे? परमेश्वर कहता है मेरे अंदर वो देगा। आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू। क्या बोलता है परमेश्वर? वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तुम में डालूंगा। अब ये आत्मा जो परमेश्वर का है, परमेश्वर कहता है मुझ में परमेश्वर उसे डालेगा, अर्थात मुझ में परमेश्वर की आत्मा वास करेगी। ओ हालेलुया! मैं उसमें होऊंगा और वो मुझ में होगा, मैं अकेला नहीं होगा। जब मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा होगी, जब मेरे साथ परमेश्वर होगा, तो मैं कैसे अकेला होऊंगा? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर है और वो मुझ में है। और जब वो मुझ में होगा तो मुझे किसी बात का डर नहीं होगा, तब मुझे खतरे का आभास नहीं होगा, क्योंकि वो मुझ में रह करके मेरे लिए काम करेगा। 27वां पद फिर से देखें, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। और जब हम नियमों को मान करके, विधियों को मानकर कुछ करते हैं तो खराब कुछ नहीं होगा। अभी आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें जो खराब दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मेरे प्रिय, और वचन बांटते हुए मुझे साहस मिल रहा है इस बात को कहते हुए कि आओ हम अपने परमेश्वर के वादे पर एतबार करें। क्योंकि जितनों के पास परमेश्वर की आत्मा है और जिनमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, वे स्वतंत्र हैं। उन्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पाप, मृत्यु और व्यवस्था से आजाद कर दिया है। हालेलुया! हमें और आपको कोई बात बांध नहीं सकती। जब हमारे अंदर उसकी आत्मा होगी तो वो क्या करेगी जानते हैं? नंबर 1, पहली बात हम समझने की कोशिश करें, वो क्या करेगी? यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 पर, आप घर में हैं तो पढ़ें। वचन कहता है वो हमारे और आपकी मदद करेगी, वो हमारे साथ रहेगी और हमारे और आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। जिन बातों में हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है, उन बातों में वो हमारा मददगार होगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो और क्या करेगा? 14 अध्याय उसका 26 से लेकर 27 पद, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 26 से लेकर 27 पद आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है वो हमें और आपको सिखाएगा। क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा? हमें सत्य की बातों को सिखाएगा। हम गलत बातों में नहीं रहेंगे। आमीन। परमेश्वर ने वादा किया, ये आत्मा जो मैं तुम्हें देता हूं वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता और संसार हमें नहीं प्रदान कर सकता। ये वो आत्मा जो हमारे अंदर होगी वो हमें सत्य की बातों को सिखाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26 से लेकर 27 पद आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है ये आत्मा कैसा आत्मा है? सत्य का आत्मा है जो परमेश्वर पिता की गवाही हमको देगा और हमें और आपको गवाह बनाएगा। आमीन। परमेश्वर ने वादा किया है मैं तुम में आत्मा डालूंगा जिसके चलते तुम्हें और किसी शिक्षक के पास, किसी और के पास जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। उसमें झूठ नहीं है, वो झूठ बातों को आप पर नहीं प्रकट करेगा, तो सत्य को आप पर प्रकट करेगा। आपको इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद आप परेशान हैं, लेकिन आज इस वचन को सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय 7 से लेकर 11 पद जब आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें और आपको समझ प्रदान करेगा
और हम इस योग्य हो जाएंगे कि लोगों को हम समझ लेंगे कि वो लोग कैसे हैं, तब हमें धोखा कोई नहीं देगा। आमीन। तब हम कभी ठगे नहीं जाएंगे। तब हमें कोई और ऐसा नहीं मिलेगा जो हमें अपनी मर्जी से इधर उधर क्या करे, चला सके। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज इस परमेश्वर का वचन हमारे और आपके पास है मेरे प्रिय। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप उस परमेश्वर के वादों पर एतबार करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब तक परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा तुम पर पूरी ना हो जाए तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। अगर अभी तक आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी अपने परमेश्वर के वादे के लिए इंतजार करें। आज आप मेरे साथ इस प्रकार से कहने वाले हो जाएं, अपनी बातों को यीशु के पास जरूर बोलें। आप उसे याद दिलाएं कि परमेश्वर आपने ये वादा किया है, मैं अकेला हो गया हूं, मैं अपने जीवन में थक गया हूं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका समझ मुझ में नहीं है। हे पवित्र परमेश्वर, अपने वादे के अनुसार अपनी आत्मा को मुझ में डालिए ताकि मैं इस संसार में जहां पर रह रहा हूं इसमें मुझे वो समझ आ जाए जिसके चलते मैं सही मार्ग को अख्तियार करके आगे बढ़ सकूं। आमीन, आमीन। वचन संहिता 37 अध्याय उसका 5 पद, वचन संहिता 37 अध्याय उसका 5 पद, वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 3 शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। कमिट, कमिट योर वे टू गॉड। अपने मार्ग की सारी चिंताओं को, अपने मार्ग की सारी बातों को अपने परमेश्वर को क्या करो, सौंप दो। मेरे प्रिय, पता नहीं आप अपने जीवन के विषय में कितनी बातों को सोच रहे हैं। जिसने वादा किया है, हो सकता है कि आपकी माँ, आपके लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं, या फिर आपसे दूरी अलापते हैं, लेकिन परमेश्वर को कहता है, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आज हमारा परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है, वो कहता है, कमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंताओं को किस पर छोड़ दे, यहोवा पर छोड़ दे। अपने जीवन की चिंताओं को किस पर छोड़ दे, यहोवा पर छोड़ दे। अपने भविष्य की चिंता किस पर छोड़ दे, अपने परमेश्वर पर छोड़ दे। हे जवान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी शादी की चिंता भी अपने परमेश्वर यहोवा पर छोड़ो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में क्या बनना है और क्या नहीं बनना है, उसकी योजना परमेश्वर ने बना रखी है। आप अपने से अपनी योजना सिद्ध करने की कोशिश में नहीं पड़े। उसने वादा किया है और वो आपके लिए बेस्ट देगा। जानते हैं, जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने मुझसे वादा किया, उसने कहा मुझे वो गिटार देगा, और जब मैंने पाया तो बेस्ट गिटार थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम संसारिक होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें इससे बढ़कर क्यों नहीं देगा। आमीन, आमीन। बस कमिटमेंट, बस समर्पण, मेरे जीवन का समर्पण मुझे अपने परमेश्वर को देना है। परमेश्वर, मैं ऐसी दशा में कहीं और नहीं भटकूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं आपकी बातों को अपने जीवन में पकड़ करके रहूंगा, उनसे पीछे नहीं हटने वाला हूं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने जीवन में कभी हारूंगा नहीं। मैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर, जो आपने मुझसे वादा किया है, जो आप मुझसे चाह रखते हैं कि मैं अपनी सारी बातों को आप पर छोड़ करके जीऊं, मैं आज से अपनी सारी चिंता तुझे सौंपता हूं। आमीन, आमीन। हो सकता है मेरे प्रिय, आपके पास चिंताएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। काम काज की चिंता है, नौकरी की चिंताएं आपको पकड़ रखी हैं, शायद आपकी स्टडी की चिंता आपको पकड़ रखी है। आने वाले दिनों में पता नहीं कैसे किस प्रकार की बातें घटने वाली हैं, लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आमीन। और जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को छोड़ेंगे, वो कहता है क्या जानते हैं, जब हम उसके हाथों में अपना सब कुछ छोड़ते हैं, परमेश्वर हमारे काम करता है। उसका वादा है, मैं अगर अपना सब कुछ उसको छोड़ दूंगा, उसके ऊपर छोड़ दूंगा, तो वो उसकी देखभाल करेगा। मुझे उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने उस गिटार पाने के लिए अपनी चिंता बंद कर दी। मैंने कहा, प्रभु आपकी इच्छा पूरी। हालेलुया, हालेलुया।
कैसे, किस प्रकार से, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? जस्ट कमिटिंग माई वेज टू द लॉर्ड। दूसरा शब्द वो बोलता है 5वें पद में, उस पर भरोसा रख। किस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है? अपने परमेश्वर पर। हाँ, अपने परमेश्वर पर। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर क्या करता है? भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उन्नतशील होगा। नीति वचन 28 अध्याय उसके 25 पद के अनुसार परमेश्वर को वचन कहता है, जो उस पर भरोसा रखेगा वो लज्जित नहीं होगा। अगर आपका भरोसा कहीं और भटक रहा है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने भरोसे को परमेश्वर से लगाए रखें। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लोगों को नहीं कहा था इस प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा था कि उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक इंतजार करना। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे पास है। आइए हम और आप उस पर अपने आप को जोड़ कर रखें और मेरे प्रिय उस पर बने रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पर क्या रख? भरोसा रख। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो कभी टलता नहीं है। मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर टलने के लिए नहीं रखा है, आपको बर्बाद होने के लिए परमेश्वर ने रखा है, आपके जीवन की सारी उपलब्धियां आपको देने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आज इस समय में अपने परमेश्वर के वादे को याद करें। उसके बाद वचन कहता है वही सब पूरा करेगा। तीसरा शब्द जो है, तीसरा बिंदु जो है, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। गॉड विल परफेक्ट एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। ओ, लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की बातें घटेंगी कि नहीं घटेंगी, लेकिन याद रखें परमेश्वर का यह वादा है, वो अपने इस वादे को आप तक, आपके साथ पूरा करेगा। आपको सिर्फ इतना कहना है, मेरी आशा मेरे परमेश्वर पर है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज मेरे परमेश्वर का वादा, मेरे परमेश्वर का वादा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे कभी वो अपने आशीषों से वंचित नहीं करेगा। मुझे इस भरोसे को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें, और ये भरोसा कैसे उठेगा हमारे अंदर? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेंगे। वचन ही है जो सारी बातों का मूल है जो हमारे पास है। और वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इधर उधर से मत सुनिए मेरे भाई बहन। आज आइए हम और आप सुनना शुरू करें। जो वादा उस परमेश्वर ने किया है वो पूरा करने जा रहा है। अपने माल की चिंता, अपने जीवन की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, आने वाले दिन की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने बाल बच्चों की चिंता, अपने भाई बहन की चिंता, सारी चिंताओं को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपो। भरोसा रखो कि वो धोखेबाज नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो सदा एक रहता है। कहता है वही पूरा करेगा। मेरा पूरा भरोसा है कि वो पूरा करेगा। जब यीशु मसीह पतरस को ढूंढते ढूंढते उस झील के पास आए और उन्हें देखा कि पतरस उस समय अपने लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था और जब नहीं पकड़ पाया था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया। उसे कहा अपनी जाल को दाहिनी ओर डाल। चलते हैं। और उसने डाला तो क्या हुआ जानते हैं? जो ही उसने उस बात को सुना और जाल को डाला तो क्या हुआ? परमेश्वर वचन कहता है बहुत सारी मछलियां उसने पकड़ ली। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी मछलियां उसने पकड़ी। जिस परमेश्वर ने पतरस के लिए सारे कार्य किए, मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपके लिए भी ये सारे कार्य करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस को ढूंढा और उसके लिए काम किया, वैसे ही परमेश्वर आपको ढूंढ करके आपके लिए काम करेगा। ओ, उसी तरह से उसने मुझे भी पाया, मुझे भी पकड़ा और मुझ पर भी अपने काम कहे हैं। बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। इधर उधर मत ताक। क्या कहता परमेश्वर को वचन? यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज अगर हमारा ध्यान कहीं और भटक गया है, कहीं और ताक रहे हैं, मेरे प्रिय, इस समय में हमारा ध्यान उस परमेश्वर पर हो। क्या आप इस दोपहर की घड़ी में परमेश्वर के सामने कहेंगे, परमेश्वर मैं अपना सारा मार्ग, सब कुछ आपको सौंपता हूं।
मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। एक ऐसा वादा जिसको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने किया जब सारे चेले निराश थे, जब सारे के सारे डर के मारे उनके दरवाजे बंद थे, वे उस समय यरूशलेम में थे। और उस दिन जब ये वादा, इस वादे के लिए उन्होंने इंतजार किया, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा उतर आई, तो वे सारे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। वादा पूरा किया परमेश्वर ने। हमारे लिए परमेश्वर अपना वादा पूरा करने वाले हैं। क्या आप उस वादे पे तैयार हैं? अगर आज आपका समर्पण परमेश्वर से टूट गया है, आप अपने आप में अपनी उपलब्धियों को प्राप्ति के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप परमेश्वर के वादे को भूल गए हैं, तो आज मैं चाहता हूं आप लौट आए। अगर आपका भरोसा कमजोर पड़ गया है तो आप अपने भरोसे को पकड़ ले। आपके अंदर की आशा अगर समाप्त हो गई है तो वो कहता है मैं पूरा करूंगा। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक 1:6 कहता है जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है उसे वह मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। एक ऐसा वादे का परमेश्वर जो कभी भी आपके साथ दगाबाज नहीं है। मेरे प्रिय, हमने किया ही क्या? हमने सिर्फ उस पर अपना समर्पण दिया, कहा परमेश्वर मैं पापी हूं। हमने भरोसा किया कि तू हमें पाप से छुड़ा सकता है और उसने हमें आजाद किया, हमें स्वतंत्र किया। उन चेलों ने क्या किया? जैसा उन्हें सुना उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के वादे के अनुसार और इंतजार करते रहे उस पवित्र आत्मा के लिए। उनका समर्पण था प्रभु तेरी आत्मा हमें दे। उन्हें भरोसा किया उसके ऊपर और परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्रिय, उसके बाद वे डरपोक नहीं रह गए, फिर वे साहसी बन गए। फिर वे किसी और के चलाए नहीं चलते थे क्योंकि उनकी आत्मा चलाती थी। फिर से उन्हें किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सलाहकार उनका परमेश्वर का आत्मा था। अगर आप वो शख्स हैं जो अभी तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या किसी और बात की प्राप्ति के लिए आप किसी और को अपना सलाहकार बना लिए थे मेरे प्रिय, लेकिन आज आप कहते हैं कि मैं लौट कर परमेश्वर के पास आता हूं, तो प्रभु आज ही आपके जीवन में अपना कार्य करेगा। आज लौट आइए उसके पास, उससे कहिए प्रभु तेरा वादा मेरे लिए सबसे बेहतरीन है और इन वादों के लिए मैं अपना जीवन तेरे सामने सौंपता हूं। अब तक मैं भटक गया था प्रभु, अपने समर्पण से दूर हो गया था, अपने भरोसे से मैं भाग रहा था और प्रभु मैं सोचता था कि मैं अपने से पूरा कर लूंगा, लेकिन प्रभु मैं अपने से पूरा नहीं कर सकता। मैं आज तेरे पास आता हूं, मुझे कबूल कर, मुझे ग्रहण कर, मुझे स्वीकार ले। ओह हालेलुया। अगर आपके जीवन में यह वादा पूरा नहीं हुआ है, अब तक परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको निमंत्रण दीजिए। परमेश्वर ये आपका वादा है और आपने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को ले लूंगा और तुम्हारे जवान भविष्यवाणियां, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। प्रभु वो आत्मा उन्हें दिए ताकि प्रभु इस संसार में जहां असमंजसता है, जहां पर कोई भी बात सही नहीं दिखाई देती, जहां पर सब कुछ निराधार सा दिखाई देता है, जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि सही हो रहा है, वहां पर तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम सही बातों को प्राप्त करके अपने जीवन के मार्ग में जो तूने हमें दिखाया है उस पर सच्चाई के साथ जीते हुए चल सके। प्रभु आशीष दे, मदद कर, टूटने से बचा, सुधीरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, आज इस सुबह की पिता परमेश्वर दोपहर की घड़ी में एक बार फिर तेरे कदमों में अपने जीवन को रखते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक पर अनुग्रह कर जिन्होंने तेरे वादे को आज समझाया प्रभु कि मेरे पिता परमेश्वर जब तेरा वादा हमारे साथ पूरा हो जाएगा, ओ मेरे स्वामी जब तेरी बातें हम में पूरी हो जाएंगी तो पिता परमेश्वर हम नहीं रहेंगे, परंतु हम तेरे महिमा के काबिल और कारण हो जाएंगे और हमारे जीवन से तुझे आदर और महिमा मिलेगा। जितनों ने आज अपने जीवन को तेरे सामने रखा है प्रभु, इन्हें अपनी महिमा के लिए स्वीकार ले। और जिन्होंने पिता परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर फिर से अपने जीवन में ये आस रखी है
कि तेरा वादा उनके जीवन में पूरा हो। मेरे स्वामी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे वादे के लिए पिता हमेशा हर एक को उस समर्पण को दे, पिता हमेशा उस भरोसे को दे, और तू अपनी महिमा के लिए अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ को इनके जीवन में पूरा करे। अनुग्रह कर मेरे स्वामी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जितने अपने जीवन में पिता हमेशा अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने शादियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने लोगों के लिए परेशान हैं, यीशु मसीह आज तेरी ओर से खुदा बाप तेरी महिमा के लिए पिता हमेशा फरमान निकले कि तेरे लोग पिता हमेशा रिहाई को प्राप्त करें, तेरे लोग छुड़ाए जाएं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे लोग शांति को प्राप्त करें, और जी परमेश्वर इनका सारा भय जाता रहे, इनका सारा डर निकल जाए पिता परमेश्वर, इन्हें हमेशा मालूम रहे कि इनके साथ रहने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु ऐसे समय में पिता परमेश्वर जहां पर कोई साथ नहीं देता वहां पर तू इनके साथ है, जहां पर कोई इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, ओ पवित्र आत्मा इनके लिए आहें भर भर करके प्रार्थना करती है और पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती है। ओ मेरे स्वामी रहम कर, ताकि हमें यह आभास रहे, यह अनुभव रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम इससे परे ना जाएं और इस वादे पर एतबार करें, इस वादे को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लें। परमेश्वर तेरी बातें हमारे जीवन का आधार रहें और तुझे हमारे जीवन से महिमा और आदर मिल पाए। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे, जब तेरी बातों को हमने सुना है इनके अनुसार हमें जीने में मदद कर, अंधकार की बातें हमसे दूर रहें। ओ यीशु धन्यवाद करते हैं, जितने इस समय बीमारियों में हैं, जितने अपने तकलीफों में होकर जा रहे हैं, जितने लोग पिता हमेशा आर्थिक संकट में हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन पर चंगाई आ जाए प्रभु जी, उन पर पिता हमेशा आशीष आ जाए। मेरे खुदा तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं उन भाइयों के लिए पिता हमेशा जिन्होंने अपनी प्रार्थना के निवेदन दिया है, उन बहनों के लिए जिन्होंने प्रार्थना का निवेदन दिया है, प्रभु उन पर अपने हाथ को रख दे, पिता हमेशा उनकी समस्याओं से आजाद कर दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं बहन रेनू के लिए पिता हमेशा उसके परिवार के लिए, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा, उन्हें पूरी तरह से आजाद दे, पिता हमेशा उनकी बीमारियों से उन्हें पिता हमेशा आजाद कर। ओ खुदा तेरी महिमा के लिए हम भाई आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता जी तू अपना हाथ बढ़ा उस भाई के पेट में जहां पर दर्द है, प्रभु तू उन्हें चंगाई दे दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अनुरे का जीत परमेश्वर बहन नीतू के सामने पिता हमेशा जो पारिवारिक उलझने हैं उन सबको दूर कर छोड़ दे पिता हमेशा, ताकि वो बहन स्वतंत्र हो जाए। भाई संतोष के भाई को पिता हमेशा जो क्वारंटीन किया गया है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ताकि तेरी ओर से उसके लिए रिहाई निकल आए प्रभु जी, ताकि वो छूट जाए प्रभु जी और स्वतंत्र हो और तुझे उसके जीवन से महिमा और आदर मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वादे के अनुसार तेरे लोगों के जिनमें काम हो, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह। इसी तरह बने रहें और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। सो मच हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीष दे। आज हमने सीखा है कि परमेश्वर के वायदे कैसे हैं जो कभी नहीं बदलता है। इसी तरीके से हर संडे 2 बजे हमारे साथ आप जुड़ते रहे। थैंक यू। अरे मैं भूल गई थी, स्टे होम स्टे सेफ। सब अपने घर में सुरक्षित रहिए। सभी को जय मसीह की।